Hello everyone, my name is Akriti and let's start with our today's topic. Before starting, I would like to thank my mentors, Mr. Ram Verma sir and Rakesh sir, for teaching me this amazing thing which is called Neuro-Linguistic Programming NLP. Now let's start with the topic. So आज हम बात करेंगे एंकरिंग की या फिर हमें जो रिसोर्सफुल स्टेट लाना होता है वो हम और भी तेज़ी से या और भी जल्दी इनफैक्ट इमीडिएटली इन अ मिनट कैसे एक्सेस कर सकते हैं. नाउ देयर आर पीपल हु वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड. सो अगर आप जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या जिनको NLP का थोड़ा भी बेसिक आता है दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिसोर्सफुल स्टेट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ एंकरिंग. तो रिसोर्सफुल स्टेट की बात तो हमने की थी काफ़ी डिटेल में, एंड एंकरिंग हमने काफ़ी शॉर्ट में समझा था. टुडे वी विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, राइट. एंड जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, you have two things. Either you can go back to my previous videos and you can watch them, but yes, again I am going to explain in like one or two lines, but I am not going to cover that in detail. So you can pick up a scenario जहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम के लिए जाना है, let's say एक इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी कंपटीशन के लिए जाना है, और any that kind of situation, right? नाउ द थिंग इज़ यू हैव टू बी मोटिवेटेड. आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आप मोटिवेटेड होने चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, राइट. बट होता क्या है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वो उल्टा होता है, वो नर्वस होता है, ठीक है, उनकी एनजाइटी बढ़ जाती है, वो और ऐसे 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 करने नॉर्मल सिनेरियो में नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन as soon as they go for the interview or they are about to enter that room, they are about to go on the stage, या let's say कोई competition है, there is a sports competition, any dance anything it could be, and then this suddenly start their heartbeat increase. उनका हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, दे स्टार्ट फीलिंग नर्वस, किसी को पसीना छूटता है, किसी को डर लगने लगता है, राइट. ये स्टेट आ जाती है. जबकि ऐसे इन सिनेरियोज़ में हमें उल्टा अपोजिट स्टेट चाहिए था, राइट. वी शुड बी really happy, energetic, enthusiastic, motivated, कॉन्फिडेंट, ये सब हमें चाहिए था, राइट. तो अभी ऐसे सिनेरियोज़ में हम क्या करेंगे? ऐसे सिनेरियोज़ में हम यहाँ पे आज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की एक बहुत ही अमेजिंग एक ये कॉन्सेप्ट है एंकरिंग, उसकी बात करेंगे. स्टेट जिन लोग को नहीं समझ, स्टेट एज एन आपको चाहिए था कि मैं एकदम हेल्दी फील करूँ, मैं एकदम मोटिवेटेड रहूँ, मैं एकदम हैप्पी रहूँ. तो अगर आपको वो हैप्पी वाला स्टेट किसी भी एक आपको किसी भी सिचुएशन में चाहिए, कि कभी आप बहुत गुस्से में हैं, राइट, और आपको वो रिलैक्स्ड वाला स्टेट चाहिए, तो वो रिलैक्स्ड वाला स्टेट जिसमें आपके सारे इमोशंस बहुत काम होंगे, रिलैक्स्ड होंगे आप, ठीक है, कंटेंटेड होंगे, वो वाले जो आपको सारे इमोशंस चाहिए, वो एक स्टेट हो गया जो आपके माइंड में एक इमोशंस बनते हैं और आपकी बॉडी भी फिर बिल्कुल ऐसे रिलैक्स्ड होती है, उसमें कोई एनजाइटी नहीं होती है, राइट. आप अपने हाथ ऐसे ऐसे नहीं कर रहे होते, आप अपना पैर शेक नहीं कर रहा होता, या आपको पेट में बटरफ्लाइज नहीं हो रहे होते, राइट. सो वो वाला क्या हो गया, एक हैप्पीनेस वाला स्टेट जब आप बिल्कुल काम और वो कॉन्फिडेंट में आपका बॉडी एकदम स्टिफ है, कॉन्फिडेंट है, आंखें चमक रही हैं, चेहरे पे एक देयर इज़ अ ग्रेसफुल स्माइल एंड देयर इज़ अ ग्रेस ऑन योर फेस, देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस. तो इन शॉर्ट किसी भी सिचुएशन में जो आपके डिज़ायर्ड, आपको जो भी आपको डिज़ायर्ड इमोशंस, ठीक है, और डिज़ायर्ड आपको अपनी बॉडी में जो चेंजेस चाहिए होते हैं कि मैं ऐसा दिखूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं ऐसे चलूँ, मैं ऐसे बात करूँ, मुझे ऐसा फील हो, मैं ऐसा दिखूँ, राइट, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हों, मेरे अंदर से ये फीलिंग्स आएँ, जो भी आपकी डिज़ायर्ड इमोशंस और डिज़ायर्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको चाहिए होते हैं, उन वो दोनों मिलके बनता है एक स्टेट, राइट. तो जो हमें चाहिए है, जो डिज़ायर्ड स्टेट है, अगर हमें उसको लेकर आना है, तो व्हाट डू वी डू फॉर इट, हम उसके लिए एक एंकरिंग है एक कॉन्सेप्ट, उसको फॉलो करते हैं. थोड़ा सा और डिटेल में अगर इसे समझें, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कुछ अपना बहुत फेवरेट जो फूड है, जो भी, ठीक है, वट एवर इट इज़, इट्स पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, एनीथिंग इट कुड बी, और है ना, आपने वो खाया हो और उसको खाने के बाद आपको वॉमिटिंग हुई हो, ठीक है, आपकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई हो. आप नोटिस करेंगे अगर आपका फेवरेट फूड खाने के बाद भी, जिसे बहुत आप चाव से खाते थे, उसके बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है, आपका अजीब सा टेस्ट हो जाता है आपके मुंह में, आप की तबीयत ख़राब हो जाती है, आप उस
आपकी जो फूड के लिए डिज़ायर है वो आपकी कम हो जाती है, राइट। नाउ इवन इफ़ यू सी दैट फूड, वो आपके सामने भी रखा होता है, तब भी आपको वो टेस्ट नहीं आता। उसको देख के ही जैसे पहले टेस्ट आ जाया करता था, अब वो आपके मुंह में नहीं आता, अब वो आपके ग्लैंड्स वहाँ पे, अब आपको वो सलाइवा रिलीज़ नहीं होता है जो पहले था, राइट। आपको वो स्मेल नहीं आती जो पहले आती थी, आपके सामने भी रखा है, आप उसे टेस्ट भी नहीं करना चाहते, राइट। ऐसे ही कभी कभी आपने नोटिस किया है कि आप ना किसी किसी का चेहरा देख के आपको सिर्फ गुस्सा आता है, उसने आपसे कुछ बोला नहीं, आपके साथ कुछ किया नहीं, बट आपको भी ऐसा लगता है, यू ऑल्सो थिंक यार इसका चेहरा देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसके चेहरा देख के ना मुझे बहुत चिढ़ मचती है। आपने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा, इनफैक्ट कई बार आपने सुना होगा यार ये चीज़ से ना मुझे बड़ी चिढ़ सी मचती है, पता नहीं क्यों देख के। सो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे नेगेटिव एंकर्स क्रिएट हो गए हैं, राइट। सो अब मैं आपको जब एंकरिंग कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये ऐसा क्यों होता है। नाउ व्हाट आर वी गोना डू, हमने एक टेक्निक हमने लास्ट टाइम बात किया था एज इफ मेथड, उसको नहीं पता मैं फिर से बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इमेज सोचते हैं, ठीक है, हम लोग कि अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाऊँ तो मेरा चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ठीक है, मैं कैसा फील करना चाहिए हूँ, मेरी आंखों में चमक कैसी होनी चाहिए, मेरे बाल कैसे होने चाहिए, मेरी स्माइल कैसी होगी, राइट, एंड मेरा बॉडी पोस्चर क्या होगा, मैंने क्या कपड़े पहने होंगे, मैं कैसे इंटरव्यू के जो रूम होगा मैं उसका गेट खोलूँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, या कैसे वहाँ जाके बैठूंगा, आपको एक आउटकम इमेज बस सोचनी है, अभी आपको इमेजिन नहीं करना, बस एक ही बना के रख लीजिए कि यार मैं कैसी दिख रही होंगी उस वक्त, और कितनी मोटिवेटेड और कैसी फीलिंग होगी, राइट। तो वो जो आपका जितना भी आपका एक आउटकम इमेज है उसको आप एक सोच के रख लीजिए। देन आपको अपना बैक, नेक और शोल्डर स्ट्रेट करने हैं। आपको अपने फेस पे जो आपने आउटकम इमेज अभी सोची है कि मुझे ये चाहिए अपने इंटरव्यू के टाइम, आपको सेम एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पे लेकर आने हैं। फिर आप क्या करेंगे, अब अपनी ब्रीदिंग अपनी लंबी लंबी सांस लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 10-15 आप डीप ब्रीदिंग करिए। 10-15 डीप ब्रीदिंग कर ली। अब आपका क्या हो गया, स्पाइन स्ट्रेट है, नेक स्ट्रेट है, शोल्डर स्ट्रेट है, चिन हल्की सी अप है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली वो हैं जो आपको उस टाइम पे चाहिए होंगे, आपकी ब्रीदिंग अच्छी है। अब आपको यहाँ पे अपना एक सेल्फ टॉक करना है। सेल्फ टॉक में आपको कि आई एम मोटिवेटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आपका जो भी वहाँ पे आप जैसा भी आप वहाँ पे होना चाहते हो कि आई नो आई नो ऑल द आंसर्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, आपकी जो ये जिन्हें हम अफर्मेशंस भी बोलते हैं, आपको ये सेल्फ टॉक करनी है। आई एम मोटिवेटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेलेक्टेड, आई नो द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, जो भी है आपको वो अफर्मेशंस बोलनी है, ठीक है। ऐसा करते करते जब आप इनफैक्ट 60 मिनट्स, आप 1 घंटे तक जब आप यह करते रहेंगे, यू विल रीच अ स्टेट, आप अपनी रिसोर्सफुल स्टेट की उस पीक पे पहुंच जाएंगे। आपको जहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैं एक्चुअल में ये मेरे साथ हो रहा है, ये हो चुका है, राइट। ये ऐसा ही होता है कि आप एक ट्रांस के अंदर प्रैक्टिस करते करते आप एक ट्रांस के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे एक आप रिसोर्सफुल अपना स्टेट के पीक पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे you feel that it is happening, you will feel exactly same emotions inside your body। आपकी बॉडी भी वैसे ही एक्ट करने लगती है जब आप ये बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो। आप अपना इनफैक्ट 30-40 मिनट्स भी आप करके देखोगे तो आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे, राइट, कि आपने वो जो स्टेट आपको वहाँ पे चाहिए वो आपका अभी आ चुका है, आप अचीव ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। वो आ जाएगा जब आप उसकी पीक पे होंगे, जब आपको ऐसा लगेगा अब तो मुझे कोई नीचे खींच ही नहीं सकता, अब तो मैं कैसे, ये इंटरव्यू मेरा ही है, ये पोजीशन मेरी ही है, अब तो मैं इसे क्रैक ही कर लूँगा, राइट। एज सून एज यू रीच द पीक ऑफ इट, यू क्रिएट एन एंकर। अब एंकर कैसे क्रिएट करना है, यू कैन आप अपना ईयर लोब, आप अपना यहाँ कान खींच सकते हैं, आप अपना कोई एक उंगली पकड़ लीजिए थोड़ा टाइट से, या इसको ऐसे खींच लीजिए, या कोई भी आप अपनी नोज़ पकड़िए। ऐसा एंकर जो कि
इट्स अ नॉर्मल, दिखने में भी थोड़ा नॉर्मल लगे, राइट? अब बिफोर एंटरिंग दी इंटरव्यू रूम, हम वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल ओवर है, राइट? तो ऐसे करके हमें कोई भी एंकर क्रिएट कर लेना है, राइट? और एंकर क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे एंकर क्रिएट करा, अब आप बिल्कुल पीक पर हो जहाँ पे आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप इंटरव्यू के जा रहे हो, वहाँ बैठ रहे हो, ठीक है? नाउ यू इमेजिन द आउटकम। अब आप बिल्कुल विजुअलाइजेशन, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है टॉपिक, अब वो करना स्टार्ट कीजिए। अब सोचिए, एकदम डिटेल्स में जाइए कि आप कहाँ, कैसे था, आप कहाँ गए, आपने कैसे खोला होगा रूम, आप कैसे अंदर जा रहे हो, आप कैसे चेयर ड्रैग कर रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, आप ने क्या पहना हुआ, एग्जैक्टली आप सब कुछ एकदम डिटेल में इमेजिन करिए, ठीक है? आपने इनफैक्ट अपना इंट्रोडक्शन जो आप प्रिपेयर करके जाते हो वो भी आप करो, वो भी आप उसमें दो, ठीक है? और आप इंटरव्यू जब आपका हो गया, आप वहाँ से बाहर आने से पहले आप जो भी बात हो रही है, जो भी है आप वो कर रहे हो, और आप अच्छे से बाहर आ रहे हो, इंटरव्यू बहुत अच्छे से हुआ है, सब आके आपसे पूछ रहे हैं कैसा हुआ है, आपको कॉल आया है, विजुलाइज एवरीथिंग इतना डिटेल में। उसके बाद आपको बेनिफिट्स भी करने हैं, उसकी और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी एज इन बेनिफिट्स, मतलब आपका इंटरव्यू हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, तो सोचिए सेलेक्ट होने के बाद आप जब ये न्यूज़ दे रहे होंगे अपनी फैमिली को या बाकी लोगों को, तो हाउ विल दे रिएक्ट, ठीक है? आप जब लिंक्डइन पे अपडेट करोगे तो हाउ विल पीपल रिएक्ट, और आप क्या करोगे जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप कहीं पार्टी दोगे, या जब आपका ये हो जाएगा तो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, उससे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से अपने फैमिली का ध्यान रख पाओगे, अपने जो कुछ चीज़ आपकी ड्रीम लिस्ट थी या जो भी थी विश लिस्ट, आप उसे पूरा कर पाओगे, राइट? तो जॉब लगने के बाद जब आपके नए दोस्त बनेंगे, नए कलीग्स बनेंगे, राइट? तो ऐसे ऐसे करके आप जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस जॉब लगने के बाद, वो आप अपना आउटकम में से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट हैं कि ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसा हो गया तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, वो सारा इमेजिन करना है, ठीक है? जब आप ये सारा इमेजिन करोगे, दिस इज़ द एक्चुअल विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन टेक्निक। एंड ये क्योंकि इस प्रोसेस में नहीं होती है जो अभी मैंने आपको बताया है, इसलिए लोगों का इसके रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, राइट? बट नाउ द पॉइंट हियर इज़, अब उस एंकर का फ़ायदा क्या हुआ कि हमने वो स्टेट कैसे की? वॉट विल हैपन, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में आप जाने वाले होंगे, आपको बहुत नर्वस फीलिंग हो रही है, आप बाकी इंटरव्यूज़ को देख रहे हो, उनके मुंह सड़े हुए हैं, और आपको अजीब सा बॉडी टेम्परेचर आपका बहुत, आपको ऐसा स्वेटिंग, आपको स्वेटी फील हो रहा है, आपको आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज हैं, बहुत नर्वस हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, इट्स अ 1 मिनट थिंग। आपने जो एंकर क्रिएट किया था, ठीक है, जिस एंकर को आपने क्रिएट किया था वाइल क्रिएटिंग दिस आउटकम इमेज, आप वो एंकर अब यहाँ पे फिर से आप अपने एंकर को टच करो, ठीक है? आपने अगर ईयर लोब बनाया था अपना एंकर, तो अब क्या करो, आप इंटरव्यू रूम में जाने से पहले अपना ईयर लोब पकड़ के बैठो, ठीक है? या फिर आपने अपनी फिंगर की थी, देन आप अपना ये फिंगर पकड़ लो, ठीक है? आप इंटरव्यू में ही जा रहे हो, तो आप अपने, मान लीजिए आपने बस ये इतना सा फिंगर पॉइंट बनाया था, देन कीप दिस फिंगर पॉइंट लाइक दैट, आप ये फिंगर पॉइंट पकड़े रहो। तो इससे क्या होगा, आपने जो इतना लंबा प्रोसेस जो वहाँ पे किया था वो अब करने की ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़, जो इमोशंस, जो कॉन्फिडेंस, जो मोटिवेशन आपको उस टाइम आप जो फील किया था, एग्जैक्टली वही सेम बॉडी पोस्चर, वही सेम कॉन्फिडेंस, वही सेम मोटिवेशन, वो सारे इमोशंस, वो सारे बॉडी के चेंजेस, ठीक है, वो काम, रिलैक्स्ड होना, मोटिवेटेड होना, या फोकस्ड होना, या एनर्जेटिक होना, वो सारी चीज़ें आपकी अपने आप ये एंकर पकड़ते ही आ जाएंगी, आपको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एंकरिंग, राइट? तो ये करने के बाद आपको अपने आप वो वैसा आउटकम आपको जो चाहिए था, जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट होती है, ठीक है, जो भी आपका आउटकम स्टेट होती है या डिज़ायर्ड स्टेट होती है जो आपको चाहिए, वो आपकी इस एंकर पकड़ के हो जाएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी एंकरिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हमारे गलत एंकर्स बन गए होते हैं। अब वापस वहाँ पे जाइए, जब मैंने बात की थी कि जब हमें वॉमिटिंग हो गई अच्छा खाने खाने के बाद, तो वो जो वॉमिटिंग है ना, वो हमारा नेगेटिव एंकर बन गई, राइट? कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन होगी
जब आपके साथ ना कुछ कुछ बहुत कुछ बुरा हुआ होगा, ठीक है, लेट्स से कोई बहुत बुरी न्यूज़ आई आपके पास अचानक से, ठीक है, या आपका कोई लॉस हुआ अचानक से, और जैसे ही वो बुरी न्यूज़ आई ना, आपके सामने कोई एक इंसान खड़ा था, या आपके फ़ोन पे किसी की एक फ़ोटो लगी थी, या आपने कोई एक ऐसी, जब आप अपने ना पीक पे थे, जैसे जैसे ही वो बुरी न्यूज़ आती है, अब सोचिए जैसे ही आपको कोई बुरी न्यूज़ मिलती है, आपको सडनली एकदम ऐसे लगता है कि आपका दिल जल रहा है, आप गुस्से से लाल पीले हो रहे हो, या आप बहुत अपसेट हो गए हो, बहुत आपको मन कर रहा है मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं। मतलब वो जो पीक होता है ना, जब गुस्से, जब बोलते हैं ना किसी कोई गुस्से में लाल हो गया, वो जो पीक होता है, गुस्से का पीक होता है, या टेंशन का पीक होता है, या सैडनेस का जब वो पीक होता है, उस टाइम पे अगर आप जो भी चीज़ देखोगे, या मान लो आपने उस टाइम पे कोई एक गाना सुन लिया, या आपने उस टाइम पे लेट्स से आप अपना हाथ पकड़ के बैठे थे, तो वो चीज़ आपकी एंकर बन जाएगी एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज इट। अब क्या होगा आगे जाके, दो वो सिचुएशन चली गई है, अब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, नाउ यू आर इवन हैप्पी, बट जब जब आप अपना हाथ पकड़ोगे, या जब जब वो चीज़ जो आपने उस सिचुएशन में देख लिया था, किसी इंसान का चेहरा देख लिया, और शायद अपने ही फैमिली मेम्बर का देख लिया, और या शायद आपने कोई उस टाइम पे किसी को कोई बात बोलते हैं, गाना सुन लिया हो कोई, अब जब जब आप वो गाना सुनोगे, या उस इंसान को दोबारा देखोगे, या दोबारा हाथ ऐसे करोगे, आप दोबारा वो गुस्से वाली स्टेट में, आप अपने आप आपके इमोशंस चेंज होने लगेंगे, अपने आप आपकी बॉडी में वही चीज़ चेंजेस होने लगेंगे जो आप गुस्से में थे, या सैडनेस में था, या टेंशन में था, राइट। सो तो ये जो सारे एंकर्स थे, ये आपके नेगेटिव एंकर क्रिएट हो गए। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ एंकरिंग एंड दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। द पॉइंट इज़, जब भी हमें एक पॉजिटिव स्टेट चाहिए होता है, जिसमें हमारे दिमाग के हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, हमारे बॉडी में जितने बॉडी का जो भी पोस्चर होता है, या बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। अगर हमें वैसा स्टेट चाहिए तो हमें पॉजिटिव एंकर्स क्रिएट करने होंगे, और जो हमारे नेगेटिव एंकर्स हैं वो हमें कोलैप्स करने होंगे। इनफैक्ट नेगेटिव एंकर्स को तोड़ने का तरीका भी इस्टेब्लिशिंग न्यू एंकर्स ही है। न्यू एंकर्स बना लीजिए, उससे क्या होगा, अगर आपका कोई पुराना एंकर बना हुआ है जो कि नेगेटिव है, तो वो भी आपका पॉजिटिव, आपका वो जो है एक पॉजिटिव एंकर सेट हो जाएगा, और पुराना वाला एंकर वहाँ से टूट जाएगा। यू ट्राई 30-40 टाइम्स, यू डू दिस थिंग एंड यू विल रियलाइज़ कि आपके जो ये एंकर्स जितने अच्छे क्रिएट होते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा आप पॉजिटिव स्टेट में हमेशा आप खुद को लेके आ पाओगे। और जब जब आप पॉजिटिव स्टेट में आओगे, आपके रिजल्ट्स, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे होंगे, आप अपने पोटेंशियल का सबसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, आप अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, राइट। और आपको जो भी अचीव करना है एग्जैक्टली आप वो कर पाओगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ पॉजिटिव एंकर्स। अब आपने कुछ लोग देखे हैं, वो उनको इतना उन्होंने पॉजिटिव एंकर क्रिएट कर लिया होता है कि जैसे कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, बट कुछ लोग जैसे ही माइक देखते हैं, स्टेज देखते हैं, अचानक से उनके अंदर का पब्लिक स्पीकर जाग जाता है। दे आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, राइट। सो ये होता है पॉजिटिव एंकर भी हम क्रिएट कर लेते हैं, राइट। आप अपने एंकर्स कौन कौन सी सिचुएशंस में क्रिएट कर सकते हैं? जब आपको किसी के लिए हेट ख़त्म करनी है, या लव क्रिएट करना है किसी चीज़ के लिए, इनफैक्ट डिसलाइकिंग, आपको अपने कोई एक फूड है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको उसके लिए डिसलाइकिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। आपको अपने लस्ट के एंकर ब्रेक करना है, आपको अपना एंगर, अपने गुस्से का एंकर ब्रेक करना है, आपको अपनी भूख, जो आपको बार बार कोई भी कहीं असल में भूख नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप मैकडोनल्ड का वो लोगो देखते हैं, उसको देखते ही आपको वो जो मैक आलू टिक्की है उसकी खुशबू आने लगती है, उसकी टेस्ट आने लगती है, जैसे ही वो आप एंकर देखते हो, राइट। तो वो एक एंकर है, वो मैकडोनल्ड का जो वो साइन है वो एक एंकर है। उसको देखते ही वो स्मेल, वो उनके कलर्स, वो कैसा दिखता है, उसकी सॉस कैसी होती है, सबको सब याद आ जाता है, उसका टेस्ट तक आपको याद आ जाता है, और आपको भूख लग जाती है। ये सब चीज़ें एंकर हम अब कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। एक टेक्निक तो हमने लास्ट वीडियो वाली जो बात की थी, जो अभी इनफैक्ट मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, दैट इज़ एज इफ मेथड। हमने उसमें एक सिनेरियो जो फ्यूचर में होगा वो इमेजिन करके अपना आउटकम इमेज क्रिएट किया था, राइट। एक और टेक्निक है,
आप उससे भी कर सकते हो। उसमें क्या है कि आप पहले कोई एक इवेंट था जिसमें आप बहुत मोटिवेटेड थे, एज सून एज आप उसको 30-40 मिनट सोचते रहिए, और जैसे ही आप उसकी पीक पे पहुंचोगे, जब आपको लगेगा आप उस मोमेंट में यू आर लिविंग इन टू दैट मोमेंट, जहाँ पे आपको आपका बॉडी में इतनी अच्छी फीलिंग होगी कि यू डू नॉट वांट टू ओपन योर आईज, यू डू नॉट वांट टू यू वांट टू जस्ट एंजॉय दैट स्टेट। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे आप अपना एक एंकर क्रिएट कर लीजिए, और उस एंकर के बाद आप सोचिए कि अगर आपका जो भी आपको आगे चाहिए, ठीक है, जो भी आपका गोल है या जो भी आपको जो भी अचीव करना है, आप उसका विजुलाइज कीजिए बहुत डिटेलिंग में। और उसके बाद नॉट जस्ट दैट, उसके बेनिफिट क्या होंगे, आपको जो आपका गोल है या जो भी आपकी डिज़ायर्ड चीज़ है, लेट्स से आपने अचीव कर ली, वो अचीव करने के बाद उसके बेनिफिट क्या क्या होंगे उनके बारे में भी सोचिए। एंड ऐसा करके यू विल क्रिएट दैट एंकर, ये एक विद द पास्ट टेक्निक, और आपका वो एंकर जो है आप अपने फ्यूचर के गोल्स जो है वो पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अदर थिंग कि हम डिसलाइकिंग वाला कैसे करें। डिसलाइकिंग फॉर व्हाट? डिसलाइकिंग फॉर आपका जो हार्मफुल फूड होता है, या स्मोकिंग है, या ड्रिंक है, ठीक है। अब स्मोक है, ड्रिंक है, इन सब के लिए आपको अपने जो पहले से एंकर्स बने हुए हैं वो कोलैप्स करने हैं, ठीक है, और हमको नए एंकर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। वो एंकर्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि उन एंकर्स को जैसे ही हम देखें या हम टच करें तो हमें एक डिसलाइकिंग वाली फीलिंग आनी चाहिए। कि हमें मोमोज़ और मैगी ये सब काफ़ी पसंद है, लेकिन दे आर रियली रियली हार्मफुल, राइट। द अजीनोमोटो और जो उसमें मैदा वगैरह होती है, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, बट दे आर सो एडिक्टिव कि हम इतना एडिक्टिव है इनफैक्ट वो मोमोज़ कि उसे कोई इंसान डेली खाना चाहता है, ठीक है। एक बार खाता है, फिर नेक्स्ट डे फिर मन करता है, फिर मन करता है, राइट। तो अब उसके लिए डिसलाइकिंग क्रिएट करनी है, बिकॉज दैट इज़ हार्मफुल। तो उसमें आप कैसे करोगे? इट्स अ बिट ग्रॉसी टेक्निक, थोड़ी गंदी टेक्निक, आपको ऐसा लगेगा क्या है, लेकिन इट रियली वर्क्स। सो इसमें आपको ऐसा इमेजिन करना है कि यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड यू हैव टू इमेजिन एवरी ग्रॉस थिंग, लाइक आपके सामने एक प्लेट रखी है, ठीक है। सोचोगे वो जो मोमोज़ वाला एक वो नहीं आता वुडन आपका जो स्टीम करते हैं जिसमें वो रखा है, लेकिन उसके अंदर सीवेज में जो सीवेज में या नाली में बाल होते हैं वो सब है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, देयर इज़ अ शिट इन इट, एंड उसमें वॉमिटिंग भी किसी ने की हुई है। ऐसा आप कुछ बहुत एकदम इमेजिन करो, ठीक है। उसको इमेजिन करते रहो, उसमें बहुत गंदी। अब आपके वो कोई मुंह के एकदम पास लेकर आ रहा है और आपका ऐसा हो गया है कि आपकी ना मेरे पास वॉमिटिंग हो जाएगी। आप ये बोल दो किसी को करने के लिए, बिकॉज ये खुद इमेजिन करना बहुत ही ग्रॉस है, ठीक है। तो आप किसी को बोल दो कि वो आपको जितनी वाहियात और गंदी चीज़ें होती हैं ना वो आपको इमेजिन कराए, ठीक है। जैसे ही आप एकदम आपको ऐसा लगे कि अब मैं उठ के जाऊंगा और अब मैं वॉमिटिंग कर दूंगा और मत बोल, या सामने वाले का मुंह तोड़ने का मन करे, इतनी गंदी फीलिंग आए, तुरंत आपको उसी सेम प्लेट के अंदर मोमोज इमेजिन करने हैं, ठीक है। इमेजिन मतलब देखने, अपनी आँख बंद करके अब आप वहाँ पे मोमोज देखोगे। देखो कि वो मोमोज पे मोमोज के साथ वो जो जितना भी ग्रॉस था वो मोमोज है उस, ठीक है। अब आप वहाँ पे मोमोज देखते रहो। तो अब आपका क्या है, अगर आपने ये 3-4 बार कर लिया, इनफैक्ट किसी का तो एक ही बार में ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं, मतलब उल्टी आती है। अब उसके बाद ऐसा होगा जिसने भी ये प्रैक्टिस ट्राई कर लिया ये टेक्निक और बहुत अच्छे से ट्राई किया, यू वुड रियलाइज़ कि आपको मोमोज देख के जो एक आपके ग्लैंड्स एक्टिव हो जाया करते थे, ठीक है। आपके मुंह में पानी आ जाया करता था, आपका मन करने लगता था, आपको उसकी खुशबू आने लगती थी, उसकी चटनी की, उसके स्टफिंग की, वो सब चली जाएगी। आपकी इंटेंसिटी बहुत कम, जैसे आपको पहले एकदम अब तो चाहिए ही मोमोज, वो होने लगता था ना, और उसको देख के आपको भूख लगाती थी। वो सारे एंकर्स जो है अब कोलैप्स हो चुके हैं। अब आपके एक नए बुरे एंकर्स बन चुके हैं जो आपने इमेजिन किया था। आपके उस फेवरेट फूड के लिए डिसलाइकिंग क्रिएट हो गई। अब जब भी आप वो खाना देखोगे, आपको कोई ऐसी
आपको वो खाने का मन नहीं करेगा. So this is the technique that you can try. Now let's take another situation where they have a problem कि आप बीमार हो, ठीक है. तो आपको वो बीमारी वाले जो एंकर्स हैं वो आपको हटाने हैं, ठीक है. उसमें आप क्या करोगे, आपकी जो हमने अभी जो टेक्निक हमने फॉलो की है ना, उसमें अब आपकी जो आउटकम इमेज होगी वो ये नहीं होगी कि आप ठीक हो रहे हो, नहीं, उसमें बीमारी का दूर दूर तक रोल नहीं होगा. हम अपनी आउटकम इमेज में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रखते हैं. हम अपनी आउटकम इमेज रखते हैं जिसमें सब पॉजिटिव होता है, उसकी ऑपोजिट होती है. तो एक इंसान जिसको कोई डिसीज़ है, ठीक है, कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का आउटकम क्या होगा, वो आप बोलोगे कि हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये आउटकम नहीं होगा. उसका आउटकम ये होगा कि अब आप हेल्दी हो चुके हो, ठीक है, और आपकी जो इमेज है वो पूरी हेल्दी है, ठीक है. तो उसमें एक हेल्दी इमेज में सेम आपको क्या करना है, गो बैक टू द टाइम जब आप एक हेल्दी थे. अब आप याद कीजिए, आप उसको इमेजिन करो पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में जाके कि जब आप हेल्दी थे आपके चेहरा कैसे दिखता था, आप कैसे चलते थे, आप कौन से कपड़े पहना करते थे, आप क्या क्या खा सकते थे, कैसे मतलब एक एक डिटेल में आप उसको इमेजिन कर लो, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपनी बॉडी एक डिटेल में. एंड देन एज सून एज यू स्टार्ट फीलिंग दैट हैप्पीनेस कि यार मैं ऐसा फील करता था, ये होता था, एक वो आपको जैसी फील होने लगे, वो हेल्दी फीलिंग अंदर और एक खुशी वाली फीलिंग आपको लगे कि नहीं, अब मुझे आंखें नहीं खोलनी है, अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आपको उसी टाइम पे एंकर क्रिएट करना है, राइट. आप अपना एंकर क्रिएट करिए. एंकर क्रिएट करने के बाद आपने अपनी फिंगर टिप पकड़ी, नोज़ पकड़ी, बहुत सारे हो सकते हैं, आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो. एंड देन आपने जैसे ही वो एंकर क्रिएट किया, उसके बाद आप विजुलाइज़ कीजिए कि आप हेल्दी होंगे तो आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे चल रहे हो, आप किन किन लोगों से मिलने जा रहे हो, आप बाहर घूमने जा रहे हो, जो अब आप नया खाना खा रहे हो, नई नई चीज़ें खा के ट्राई कर रहे हो, अब आप नए कपड़े खरीद रहे हो, आपका सोशल लाइफ इज़ गोइंग गुड, आप नए नए लोगों से मिल पा रहे हो, अब आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, ठीक है, अब आप अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो, अब आपके फाइनेंसेस भी ग्रो हो रहे हैं जिससे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है, और नाउ यू आर एबल टू गिव मोर टाइम टू योर फैमिली. आपको सारे बेनिफिट्स जब आप एक हेल्दी पर्सन हो जाते हो, और लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कैसे मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है, आप वो बोल रहे हैं कि वो आपके जैसे दिखना चाहते हैं या आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपसे लोग टिप्स लेने आ रहे हैं. आप ये सारी चीज़ें इमेजिन कीजिए, ठीक है, विद दैट एंकर, और आपका वो एंकर जो आपका हेल्दी इमेज वाला है वो क्रिएट हो जाएगा. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग दैट कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आपका कोई इंटरव्यू नहीं भी है, आपको किसी के लिए डिसलाइकिंग क्रिएट नहीं भी करनी है, ठीक है, तब भी हमें कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आप लाइकिंग क्रिएट करने के लिए भी आप अपने एंकर्स क्रिएट कर लीजिए. ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं, आप कुछ अच्छे कामों के लिए अपनी एंकर्स क्रिएट कर लीजिए. जैसे एक्सरसाइज करने के लिए एंकर क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप फास्टिंग करने के लिए कि हम लोग फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी. कोई अच्छी एक्टिविटीज़ जैसे रीडिंग बुक, ठीक है, या आप कोई वॉक करने जा रहे हो, या आप साइकिलिंग करने जा रहे हो, ऐसी जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ के आप एंकर क्रिएट कर लीजिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ के. इनफैक्ट आप एक काम कीजिए, आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत होता है, ठीक है, कुछ भी कि जिसमें आपको बुरा लगता है, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको बुरा लगता है या जिसमें आपको रोना आता है, जिसमें आपको गुस्सा आता है, ऐसी सिचुएशंस में आप हंसना शुरू कर दीजिए. इंटेंशनली जान के हंसिए. उससे क्या होगा, आपके जो वो रॉन्ग एंकर्स क्रिएट हो रहे थे उसकी जगह वो कोलैप्स होने लगेंगे और आपके ये न्यू एंकर क्रिएट होने लगेंगे, ठीक है. तो आगे से अगर ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो आप क्या है, यू विल स्टे मोर काम एंड रिलैक्स्ड. आपको एकदम गुस्सा नहीं आएगा, आपको एकदम रोना नहीं आएगा, आपको एकदम डिप्रेसिंग स्टेट नहीं आएगी, आपको एकदम एंग्जाइटी नहीं आएगी. सो आप इसे इंटेंशनली आप इसे एक बना लीजिए कि अब से मेरे साथ कुछ टाइम तक कुछ भी गलत होगा तो मैं सिर्फ ज़ोर ज़ोर से हंसूँगा, ठीक है, और मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल होगा तो मैं बहुत खुश नहीं होऊंगा, मैं उसको ये तो एक्सपेक्टेड था ये बोलूँगा. ऐसे करके आप अपने पुराने एंकर्स को कोलैप्स कर सकते हैं और न्यू एंकर्स को क्रिएट कर सकते हैं.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल जो है जिनको OCD होता है और OCD में एंकरिंग कैसे काम करेगा. सो लेट्स से आपको OCD है कि आप बार बार चेक करने जाते हो कि मैंने लॉक लगाया या नहीं लगाया. ठीक है, आप बार बार चेक करते हो कि आपने बर्नर ऑफ़ किया या नहीं किया, गैस स्टोव जो होता है वो ऑफ़ किया या नहीं किया, या आपको बार बार आपको एक OCD क्लिनलीनेस का तो काफ़ी लोगों को होता है, या फिर बार बार नहाने का होता है. ठीक है, तो जिन लोगों को ये OCD प्रॉब्लम होता है तो उस केस में आपको क्या करना है. उस केस में आप अपना बैक स्ट्रेट करेंगे, नेक और अपना शोल्डर स्ट्रेट करिए, चिन अप करिए, एंड इधर आपको एक मेडिटेशन लगा लीजिए, योग निद्रा टाइप मेडिटेशन, जो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है. देयर आर लॉट ऑफ एप्स, देयर आर लॉट ऑफ मेडिटेशन ऑनलाइन ऑन यूट्यूब. आप या तो ये कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल शांत बैठना है. जैसे ही आप उस एक स्टेट में एकदम रिलैक्स्ड, एकदम कामनेस की स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसमें आप क्या करिए, अपना आप एक एंकर क्रिएट करके रख लीजिए. मतलब आपको एंकर स्टार्टिंग में लेट्स से आपने क्रिएट किया हुआ है, और आप जैसे ही पहुंच जाए आप अपना एक एंकर क्रिएट कर लीजिए. ठीक है, आप अपना एंकर कर लो, और उस सिचुएशन को एंकर करने के बाद आपको विजुलाइज करना है कि आप वही जिस चीज़ के लिए आपको OCD है, आपको वो सिचुएशन को विजुलाइज करना है. अगर आपको लॉक करना बार बार आपको ऐसा लगता है कि मैंने कार लॉक की थी, नहीं की थी, मैंने रात में सोने जाने से पहले घर का मेन गेट डोर लॉक किया था, नहीं किया था, तो अब आप उसको ना इमेजिन करो, पूरा विजुलाइज करो एकदम डिटेल में, और बिल्कुल शांत कि आप लॉक करके आ गए हो एक बार, और उसके बाद आप आराम से सो रहे हो, या एक बार आप लॉक करके आ गए हो, उसके बाद आप आराम से अपना काम कर रहे हो. ठीक है, या फिर एक आपने अपना गैस स्टोव ऑफ कर दिया है, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से अपना काम कर रहे हो. ये बार बार आप करिए ये एंकर प्रैक्टिस, और उसके बाद से आपको क्या होगा, आपको वो जो एक फीलिंग है बार बार कि मैं चेक कर लूँ कहीं मुझसे बार बार वो एक जो एक अर्ज होती है कि बार बार मैं जाके गैस स्टोव चेक कर लूँ, लॉक चेक कर लूँ, बार बार सफाई कर दूँ, तो वो आपका चेंज हो जाएगा. आप वो एंकर कभी भी आप अपना टच कीजिए, या आपकी वो एंकरिंग ऐसे हो जाएगी कि आपको फिर वो एंजाइटी फील नहीं होगी जो आपको पहले हुआ करती थी. राइट, तो ट्राई दिस, एंकरिंग वर्क्स रियली वेल इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सिचुएशन जहाँ पे आपको किसी ने इंसल्ट किया था, आपको किसी ने कुछ बुरा कहा था, आपको किसी ने ह्यूमिलिएट किया था. किसी के शब्द हैं जो आपको आज तक चुभते हैं, और उनकी बात याद करते ही या उनके वर्ड्स याद करते ही आपका खून खौल जाता है, या आपको बहुत रोना आता है, या कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग. राइट, किसी ने इंसल्ट किया था या कुछ भी, तो आप उसमें क्या है, देयर इज़ अ वेरी अमेजिंग टेक्निक, इट्स अ बबल टेक्निक, कैन ट्राई. आप इमेजिन करिए आप एक आसपास एक बबल में हैं. ठीक है, एक ऐसा बबल है जिसको कोई तोड़े नहीं तोड़ सकता. मतलब कोई वेपन, कोई बॉम्ब, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता. आप अकेले उस बबल के अंदर इनसाइड, आप यू आर इनसाइड इट एंड यू आर सेफ इनसाइड इट. ठीक है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, और आप बिल्कुल सेफ फीलिंग है उसके अंदर, और कुछ भी आपको टच नहीं कर सकता. ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करते रहिए कि आप इसके अंदर हो, आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड है, जैसे आपने स्टिल वाला रिलैक्स्ड वाला फीलिंग इससे पहले वाली टेक्निक में किया था, वैसे ही सेम आप वैसा फील कर सकते हो. और इस बार आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास आप एक बबल के अंदर हो. ठीक है, नाउ क्रिएट एंकर एज सून एज यू स्टार्ट फीलिंग सो, आपको इतना सिक्योर और सेफ और रिलैक्स्ड और काम फील होने लगे, जैसे ही आप उसकी पीक पे पहुंच जाओ, आपको एंकर क्रिएट करना है. ठीक है, आप अपना एंकर क्रिएट कर लीजिए, और जैसे ही आपने वो एंकर क्रिएट करा, उसके बाद आप इमेजिन कीजिए वो बंदे जिसने आपको वो इंसल्ट किया था, या कुछ बुरा बोला था, या ह्यूमिलिएट किया था, वो उस बबल के बाहर खड़ा हुआ है. अब वो नाउ दे आर सेइंग समथिंग टू यू, वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ वही अपने बुरे शब्द बोल रहे हैं, या कुछ तो बोल रहे हैं जो आपको ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, बट आप देख रहे हो उनके वर्ड्स आ रहे हैं, बबल से टच हो रहे हैं, और वो नीचे गिरते चले जा रहे हैं. वो जो भी बात बोल रहे हैं आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपको लग रहा है पता नहीं कुछ तो बोल रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और वो बबल से टच हो रहा है, उनके वर्ड्स नीचे गिर रहे हैं. आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि उनके वर्ड्स उनके मुंह से निकल रहे हैं और वापस बबल से टकरा रहे हैं,
और या तो नीचे गिर रहे हैं या वापस उनके मुंह के अंदर जाए जा रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन दिस, आप ये इमेजिन करते रहो, ठीक है। आप इमेजिन करो कि इनफैक्ट आपका बबल ऐसे धीरे धीरे करके उड़ रहा है और वो आपको ऐसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, अब आपको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। फिर आप अपने बबल के अंदर एक छोटा सा डोर बना लो या छोटी सी विंडो क्रिएट कर लो ऐसे, और फिर इमेजिन करो कि उसमें से जिन लोगों ने आपके लिए अच्छी बातें बोली हैं, वो जो अच्छी बातें हैं या जो आपको बस चाहिए, जो आप अपने बारे में सुनना चाहते हो, ठीक है, या कोई अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी की ब्लेसिंग्स हैं, किसी का एप्रिसिएशन है, आपका खुद का एप्रिसिएशन है आपके लिए, वो सारी चीज़ें यू लेट इट इनसाइड, ठीक है। आप उनको उस विंडो से आने दो, ठीक है, सारी पॉजिटिव एनर्जी आने दो, सारा गुड और आप उस अंदर आने दो उस एक छोटी सी विंडो से, ठीक है। आप आने दो, ऐसा करने ये लास्ट स्टेप है, आप इसे करने दो, ठीक है। इसे करते 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 then after this technique whenever you will open your eyes you will realize, अगर आपने ये ठीक से किया होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो गुस्सा और जो सैडनेस या परेशानी या जो तकलीफ़ आपको जो इंटेंसिटी पहले थी ना, ठीक है, जब आप उस इंसान के बारे में सोचते थे जिसने आपको बुरा बोला था, अब वो नहीं है। अब दोबारा से आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, बट आपको अब उतना गुस्सा नहीं आ रहा, अब आपको रोना नहीं आ रहा, अब आपको दोबारा उसके बारे में सोचे नहीं जा रहे हो बार बार, ठीक है। नाउ द इंटेंसिटी हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही आपका इंटेंसिटी डिक्रीज़ होता जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है, जब आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, जो कि आपकी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि रिज़ल्ट्स जो आपको गोल्स अचीव करने हैं, जो उन गोल्स को आपको अचीव करने से रोक रहे हैं, ये सब चीज़ें वो चली जाएंगी। आपकी इंटेंसिटी कम होगी, आप और ज़्यादा हेल्दी होंगे, आप और अच्छे से काम करोगे, आप गोल्स जल्दी अचीव करोगे, आप और प्रोडक्टिव होंगे, एफिशिएंट होंगे, आप अपने आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर पाओगे, आप लो नहीं फील करोगे, आप एनर्जेटिक, मतलब आप हमेशा ऐसा कि लो ऑन एनर्जी नहीं रहोगे, आप अपने आसपास के रिसोर्सेज पूरे पोटेंशियल के साथ यूज़ कर पाओगे, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द सिनेरियोज, चाहे वो OCD हो, इलनेस हो, या फिर किसी चीज़ के लिए डिसलाइक क्रिएट करना हो, या किसी के लिए लाइकिंग क्रिएट करनी हो, या कोई मोटिवेटेड या कॉन्फिडेंट या किसी सिचुएशन में कोई स्टेट क्रिएट करना हो। आई हैव टेकन डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पे आप एंकर क्रिएट करके और आप पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, शायद थोड़ा सा भी अगर आपको समझ आए तो जस्ट ट्राई इट, दिस इज़ मैजिकल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनीथिंग you want to talk about it, if you want to share any experience or anything related, you can share with me in comments. We are going to talk about our next topic in our next video, so don't forget to subscribe. Thank you.